लगभग 400 करोड़ के सालाना बजट है मच्छर और चूहा के साथ बहुत जगह बीतता है। तो हम लोग अभी मौजूद हैं दरभंगा में। जैसा कि दरभंगा में अभी हर जगह एमएसयू वाले सब स्मार्ट सिटी दरभंगा के लिए मांग कर रहे हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि मैं उनका वो लोग किस व्यवस्था में रह करके समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और समाज को एक नया निखार देना चाह रहे हैं, दरभंगा को एक नया रूप देना चाह रहे हैं, बिहार में सबसे अलग हट के बनाना चाह रहे हैं और मिथिला का नाम रोशन करना चाह रहे हैं। तो आइए दिखाते हैं कि वो लोग किस व्यवस्था में भी रह के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो देखिए मतलब ये लोग अभी इतने आदमी है, बाहर बाकी भी आदमी सब हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे लोग सब रह रहे हैं। खाना पीना सब इधर खाना पीना सब इसी के अंदर हो रहा है। देखिए जैसा कि ये टोपिया है, इसी में सब्जी उब्जी बना है, भात उत वहीं पे है और बाकी रहन सब कुछ मतलब एक रूम के अंदर ये इतने आदमी सब रहते हैं और इतने आदमी रह मतलब कि समाज के लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसके बाद भी सही से जो इन लोगों को मतलब कि न्याय मिला और जिस दृष्टि से देखना चाहिए अभी उस तरीके से नहीं देखा जा रहा है। के लिए ये लोग अपने से मतलब एक छोटे से रूम में रह करके 15 से 20 आदमी, अभी तो कुछ आदमी रूम में नहीं है, उसके बाद भी ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ से मतलब की व्यवस्था है और कि खाना पीना क्या और कितने दिन से चल रहा है। तो है अपना नाम बताइए पहले। मैं वीरेंद्र कुमार, मिथिला स्टूडेंट यूनियन दरभंगा जिला अध्यक्ष वर्तमान में। हमर सबके ई जे छे से पद यात्रा खास कऽ कऽ स्मार्ट सिटी दरभंगा, स्मार्ट दरभंगा का कैंपेन के लऽ कऽ चलि रहल छै और जे सत्ता में बैसल लोग छै, जे जनप्रतिनिधि छै, ओकरा सबसे हम सब जे छै से एकटा छोट प्रश्न करऽ चाहै छियै। जे नगर निगम के नाम पर करोड़ों के गबन भेल छै, करोड़ों के लगभग हमरा सबके जे सूचना भेटल है जानकारी के मुताबिक लगभग 400 करोड़ के सालाना बजट है दरभंगा नगर निगम के। तो सोचऽ वाला बात है जे एतेक पैघ बजट और एतेक पैघ आय व्यय कौन फंड में खर्च होय छे। हम सब वार्ड 1 से आइ हमर सबके यात्रा के समापन दिन है, 5 दिवसीय यात्रा चलैया। आई 16 तारीख के वार्ड 46 में हमर सबके वार्ड यात्रा संपन्न होने जा रहा है। अच्छा इसी बताइए ना कि आप लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, अभी रहन सहन का बात करेंगे कि रूम है तो रूम में सब आदमी रह रहे हैं, तो कितने आदमी इस रूम में रह रहे हैं? क्योंकि रूम तो देखने में देखिएगा लग रहा है कितना छोटा है, आप भी बता सकते हैं और कितने दिन से रह रहे हैं? देखिए हम सब संसाधन भोगी और सुविधा भोगी लोग नहीं छी, एहि दुआरे नहीं छी कियाकि हम सब जे छे से समाज के प्रति समर्पित एकटा नौजवान की सेना छिए और संगठन छिए। संगठन में तमाम असुविधा होय छै, पदयात्री हो या कार्यालय के सुविधा हो, एहन कोनो तरह के हमरा सबके पास सुविधा नहीं है। चंदा मंगै छिए, अहाँ देखबै एखन यात्रा में चलबै तो हमरा सबके साथे देखबै हमर सबके 4टा सदस्य जे छै से प्रत्येक घर में दुकान में जाकर अभिभावक से या रोजगार परक जे लोग छै ओकरा इएह कहै छथिन जे हम जे अपन पदयात्रा चला रहल छी ओहिके लेल हमरा किछु सहयोग करूँ ताकि हम मिलता है। हाँ खूब मिलता है, तब ना हमारा आज 5 दिन का कैंपेन चला है। और आज हम लोग रहन सहन किस तरीका और मतलब कि कितने टाइम और कितने लोग यहाँ रहते हैं ये बताइए पहले। तकरीबन हम लोग 50 सदस्य हैं पूरे पदयात्रा में और स्थानीय लोग भी सहयोग में आते हैं। तो 50 सक्रिय सदस्य जो लगातार पिछले 5 दिनों से पदयात्रा पे हैं और स्थानीय लोग जिस वार्ड में जाते हैं हम लोग वहाँ के वार्ड के लोगों के द्वारा हमारा जो है अभिवादन किया जाता है, वहाँ के लोगों के द्वारा प्रोत्साहन किया जाता है, वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा रहने खाने का भी प्रबंध किया जाता है। हम लोग में रहते हैं अभी तक तो किसी प्रकार की दिक्कत या फिर खाना वाना कहाँ बनाते हैं? नहीं बिल्कुल हम मैंने तो पहले ही कहा कि हम लोग सुविधा भोगी लोग नहीं हैं। हम लोग इतना भी मिल गया तो हमारे लिए बहुत है। तो एक भविष्य के गर्भ में छुपे हुए सपने को देखने वाले नौजवान सुविधाओं की चिंता नहीं करते हैं। 2 वक्त की कम रोटी खा लेंगे, 1 कप कम चाय पी लेंगे, लेकिन जो भविष्य का सपना देख रहे हैं उसके लिए लगातार उसी जीविका और ताकत के साथ मेहनत करते रहेंगे। यही हमारा स्मार्ट दरभंगा स्मार्ट सिटी का प्लान है। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आप लोग जो रूम में रह रहे हैं तो रहने में सोने वोने में किसी प्रकार का दिक्कत होता है? देखिए दिक्कत होता है, वीरेंद्र भैया जो बोले हमारे जिला अध्यक्ष जो संगठनिक आदमी है, हम लोग को ना कार्यालय का अथी है जगह है और ना हम लोग को कहीं अगर जाते हैं तो ऐसा ना होता है जो हम लोग को एकदम एसी वाला रूम मिलता है। हम लोग जो वार्ड में जाते हैं उस वार्ड में जहाँ हम लोग का रात्रि विश्राम होता है वहाँ के स्थानीय लोगों हम लोगों को एक छोटा रूम या एक हॉल जो भी होता है उसमें वो हम लोग को देते हैं, उसमें हम लोग रहते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए कि अभी जो यहाँ पे आप लोग रोज जाते तो कहीं कहीं रुकते हैं कि यहीं पे रोज रुकते हैं यहाँ पे आके? हर एक वार्ड में हम लोग का व्यवस्था किया जाता है, जैसे कहीं कहीं वार्ड प्रतिनिधि हो या जन के आदमी हो वो लोग हम लोग का साथ देते हैं, वहाँ रुकने का व्यवस्था करते हैं। हम लोग रात भर वहाँ रुकते हैं। आपने पूछा कि किस तरह से आपका मतलब रात कैसे बीतता है, तो रात मच्छर और चूहा के साथ बहुत जगह बीतता है। अभी तक जो आप लोग जो कर रहे हैं जितना भी धरना वरना, तो उसका कोई प्रभाव पड़ा?
बिल्कुल एकदम सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमने चोरों की कमी नहीं है बिहार में, भ्रष्टाचारों की कमी नहीं है, जगह जगह एक कदम कदम पर भ्रष्टाचार है। और नगर निगम होने के बावजूद भी यहाँ पे कचरा इस तरीके से फैला हुआ है जिस तरीके से कीड़ा भी नहीं फैला होता, कीड़ा से बदतर इस शहर में कचरा है क्या। हमारे इस यात्रा के आपने इस पैम्पलेट को यदि देखा होगा कहीं, जो स्मार्ट सिटी दरभंगा हमारा संकल्प का ये पैम्पलेट है, इसमें बहुत तथ्यात्मक कुछ बिंदु दिए हुए जो हमारा एजेंडा है, जिस पर हम काम करना चाहते हैं। और हमने इस पर पहल किया है। हमने लिखा कि दरभंगा में एम्स बनना चाहिए, तो हमने एम्स की मुहिम चलाई है और हम उस पर काम कर रहे हैं। हमने कहा कि दरभंगा के तमाम तालाब पोखर जो सौंदर्यीकरण का केंद्र होना चाहिए, पर्यटन का केंद्र होना चाहिए, आप वार्ड 40 में अवंडा के पोखर को जाके देख सकते हैं, हमने उस पर काम किया है। तो हमारा जो एक सुंदर, स्वस्थ, समृद्ध, शिक्षित, व्यवस्थित दरभंगा का जो सपना है, हमने उस पर काम किया है। और भ्रष्टाचार की बात हुई या तमाम चीज़ों की जो बात हुई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भ्रष्टाचार ख़त्म करने जा रहा हूँ, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मैं इतनी दूर और लंबी बातें नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी उस योग्य नहीं हूँ। हम लोग 7 साल से महज अपने मिथिला स्टूडेंट यूनियन के नेतृत्व में काम करना सीखे हैं और कर रहे हैं। यह जीवन प्रयोग और सिद्धांत से भरा हुआ है और इन्हीं प्रयोग सिद्धांतों के बीच हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक दिन में कितने वार्ड आप लोग घूम लेते हैं? तकरीबन 10 से 15 वार्ड के बीच हम लोग गुजर जाते हैं। हाँ, औसतन 10 वार्ड में हम लोग रोज जाते हैं। तो मतलब पूरा दरभंगा में लगभग कितना वार्ड है? 48 वार्ड है पूरा दरभंगा में। अभी तक हम लोग 40 वार्ड घूम चुके हैं। तो आज लास्ट है जी, आज हमारे कार्यक्रम का अंतिम दिन है। कितने से कितने वार्ड में घूमना है? आज हम लोग वार्ड 36 से लेकर 48 वार्ड तक मूव ऑन करेंगे और हमारा जो है वार्ड 46 में समापन समारोह है। तमाम वार्ड के, तमाम 48 वार्ड के हमारे गार्जियन, अभिभावक, साथी, सदस्य और स्थानीय लोग वहाँ पर एकजुट होंगे और इस यात्रा का स्थानीय हमारे तमाम वरिष्ठ साथियों के द्वारा जो है इस कार्यक्रम के उपस्थिति में, उनके उपस्थिति में इस कार्यक्रम का समापन किया। आप आज जो लास्ट है तो क्या लगता है कि मतलब कि आप जो यहाँ पे करके जाइएगा जितना भी मतलब कि यात्रा और फिर जो आदमी को जागरूक कीजिएगा, उसके बाद फिर जब इलेक्शन आएगा तो क्या लगता है इस मुद्दों पे यहाँ की जनता बात करेगी? क्योंकि इलेक्शन में सब पहले जितना भी जनता नोट देखता है उसके बाद वोट देता है। देखिए, हम चुनाव आधारित कोई यह यात्रा नहीं निकाले हैं, ना ही हम यह चुनाव। सवाल जो है जनता जो है सवाल अपने जनप्रतिनिधि से ही करेगी ना। आपने जगाया, लेकिन सवाल किससे होना चाहिए? बिल्कुल जनप्रतिनिधि से होना चाहिए ना। इसीलिए हम आपको क्लियर बताना चाहते हैं कि यह जो हमारा पदयात्रा है, यह पदयात्रा कोई चुनाव आधारित पदयात्रा नहीं है, ना ही हम हाँ, हम स्थानीय लोगों को स्थानीय मुद्दों पर जागरूक कर रहे हैं कि हमारा एक ऐसा सपना है जिसके साथ आप हमारे साथ आइए और हमारे इस सपने का भागीदार बनिए। हम यह एक यात्रा निकाले हैं। मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ। वार्ड 40 में हमने अवंडा पोखर के सौंदर्यीकरण के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए, साफ सफाई के लिए कार्यक्रम किया और यह पिछले लगभग 8 महीने से हमारी यह योजना चल रही है। हम उस पर काम कर रहे हैं। पोखर की साफ सफाई हुई, तमाम चीज़ें हुई। अब वहाँ पर प्रशासनिक और जो जुडिशियरी की बात आई कि उनके हस्तक्षेप से तालाब के और बेहतरी और सौंदर्यीकरण का काम हो सकता है। तो हमें यह आज ही सूचना मिली है जिला कार्यालय से और नगर पालिका कार्यालय से कि उस तालाब के अब बेहतरी और जीर्णोद्धार के लिए स्थानीय प्राधिकार, मतलब जो स्थानीय इलेक्टोरल बॉडी है, वार्ड पार्षद सदस्य जो हैं, वह जब उनकी समिति बैठेगी, जब वह कमेटी बैठेगी तो वह योजनाएं निर्धारित करेगी और हमारी सीमा यहाँ ख़त्म हो जाती है। वह निकाय, वह बॉडी ही अब उसको बेहतर आगे बनाएगी। आज हमें एक लेटर मिला है। तो हम कहते हैं कि यदि ऐसी संभावनाएं हैं तो हमारे वार्ड 40 का कोई सदस्य या कोई नौजवान साथी या हमारे सोच, विचार और विचारधारा से तालमेल रखने वाला व्यक्ति उस समाज के हितों की रक्षा करने के लिए यदि वह वहाँ जनप्रतिनिधि बनकर जाता है तो क्या हम वहाँ पर बेहतर उस तालाब का निर्माण नहीं कर सकते हैं? तो मैं ये नहीं कहता हूँ, हम लोग चुनाव प्रचार थोड़ी चला रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कहीं पर सिंबल छाप कोई कैंडिडेट। चुनाव की बात में आप जागरूक कर रहे हैं लेकिन जब जागरूक होकर तो जनप्रतिनिधि से ही ना सवाल। सवाल वही मैं कर रहा हूँ कि क्या लगता है जो आप लोग कर रहे हैं उससे जनता जाकर के सवाल करेगी जनप्रतिनिधि से? बस ये पूछ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा एजेंडा ही वही है। हम तो उस पर मुखर होकर बोलते हैं। हमारे भाषणों, संभाषणों, नुक्कड़ सभाओं में आप सुनेंगे कि हमने जनप्रतिनिधि पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। आपने क्या, लेकिन जनता कर रही है क्या? हाँ, जनता भी कर रही है। महिला सब साथ में आ रही है, सब समझ आ रहा है। आप हमारे साथ पदयात्रा में शामिल हों,
आप हमारे नुक्कड़ सभाओं में देखेंगे कि आम जनमानस की विचारधारा क्या है और वो लोग किन चीज़ों पर चिंतन करते हैं, तो स्वाभाविक आपको पता चलेगा कि लोग किन चीज़ों पर चिंतन कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि से किस प्रकार की उम्मीदें और आकांक्षाएं रहती तो चलिए, अब ये लोग मतलब कि कितने बजे से आप लोग निकाले पता था? हैं। बस अब प्रस्थान करेंगे यहाँ से। तो अब ये लोग प्रस्थान करेंगे और निकलेंगे यहाँ से पद यात्रा के लिए, तो बाकी बातें पद यात्रा में होगी। चलिए।